पिछले हफ्ते से जारी रखते हुए हम 7 सलीबी कलमात की सीरीज के दूसरे हिस्से को देखेंगे जो सलीब पर हमारे लिए खुदावन के दिल से निकले। हमारे लिए खुदावन की प्यारी इल्तिजा। आइए सर बाइबल प्रोग्राम के जरिए इसके फजल को बांटें। यूहन्ना 19:26-28 में लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूँ। आमीन। मत्ती 27:46 में लिखा है, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लम्हे शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा के बेटे के तौर पर इंसानी निजात के इलाही मंसूबे को पूरा करने के लिए यीशु के 7 सलीबी कलमात गहरे रूहानी मायने रखते हैं। इसका मतलब समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम खुदा के सच्चे फर्जंद बन सकें। इस किस्त में हम यीशु के साथ आखिरी कलमात में से तीसरे, चौथे और 5वें कलमात पर गौर करेंगे। तीसरा कलमा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। गवारी मुकद्दसा मरियम ने यीशु मसीह की हिफाजत और उसकी देखभाल आसमानी बाप की मर्जी के मुताबिक की। यीशु को सलीब पर सख्त अजियत सहते हुए अपनी आंखों के सामने देखना मुकद्दसा मरियम के लिए इंतहाई तकलीफदेह साबित हुआ। उसकी गहरी तकलीफ को समझते हुए यीशु ने सलीब के करीब खड़ी मुकद्दसा मरियम को पुकारा। उस वक्त उसने उसे मां नहीं कहा, लेकिन उसे औरत कहकर मुखातिब किया। उसने ऐसा क्यों किया? जैसे कि यीशु खुदा का बेटा है और उसकी कोई माँ नहीं हो सकती। मुकद्दसा मरियम सिर्फ वो बर्तन थी जिसके जरिए यीशु खुदा के बेटे के तौर पर मुजस्सम होकर दुनिया में आए। मुकद्दसा मरियम खुद खुदा की तख्लीक करता मखलूक थी। यीशु सही तौर पर मुकद्दसा मरियम को माँ कहकर मुखातिब नहीं कर सकता था। खुरूज 3:14 में खुदा अपने आप को खुद मौजूद के तौर पर ज़ाहिर फरमाता है, यानी वो किसी के जरिए पैदा नहीं हुआ और ना ही किसी ने उसे बनाया है। जैसे कि फिलिपियों 2:6 में बयान किया गया है, यीशु खुदा की कुदरत है। और सहीफे में कहीं भी यीशु ने मरियम को माँ कहकर मुखातिब नहीं किया। यानियाती तौर पर यीशु की माँ नहीं हो सकती। इंसानी सूरत के मुताबिक माँ बाप के मेल और मिलाप से औलाद पैदा होती है, लेकिन यीशु रूह कुदस की कुदरत से पैदा हुए थे। मुकद्दसा मरियम को यीशु की माँ के तौर पर पूजना या उसका पुत बनाना खुरूज 20:4 में दूसरे हुक्म की खिलाफवर्जी करता है। खुदा ने किसी भी तख्लीक शुदा शक्ल को बनाने, इबादत करने से सख्ती से मना किया है। अगला, यीशु किसका हवाला दे रहा था जब उसने कहा, देखो तेरा बेटा। आइए यूहन्ना 9 उसकी 26 से 27 आयत को देखें कि खुदा की जिंदगी बशपा कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। बेटे से मुराद शागिर्द यूहन्ना है, ना कि यीशु। यीशु ने मुकद्दसा मरियम को हदायत की कि वो यूहन्ना को अपना बेटा माने ताकि उसे तसल्ली दे। सलीब पर एक नहायत होलनाक मौत की देहनी पर खड़े होकर ये जानते हुए कि मुकद्दसा मरियम उनसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती थी, यीशु ने उन्हें तसल्ली देने की कोशिश की।
यीशु ने यूहन्ना से कहा, देख तेरी माँ। उस पर जोर दिया कि वो मुकद्दसा मरियम के साथ अपनी माँ जैसा सलूक करे। उसने ताल्लुक के रूहानी एहसास पर जोर दिया ताकि तमाम ईमानदार ईमान में एक रूहानी खानदान है। अगर खूनी रिश्तेदार भी खुदावन पर ईमान नहीं रखते तो वो हमेशा के लिए एक साथ नहीं रह सकते। मत्ती 12:50 में लिखा है, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वो ही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है। जो कोई खुदा की मर्जी पूरी करता है वो ही मेरा भाई, मेरी बहन और मेरी माँ है, और वो ही आसमान की बादशाही में मेरे साथ हमेशा रहेगा। चौथा कलमा, एली एली लम्हे शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। रोमी सिपाहियों ने यीशु को इस कदर बेरहमी से कोड़े मारे कि उसका जिस्म चाक हो गया और सलीब पर उसकी हड्डियां तक नुमा हो गईं। 6 घंटे तक सलीब पर किलो से जड़े हुए और मुसलसल खून बहाते हुए यीशु के पास आखिरी कौन सी ताकत बाकी रह गई होगी। फिर भी यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लम्हे शबक्तनी, क्यों। सलीब पर यीशु के साथ सलीबी कलमात सब के लिए गहरे रूहानी मायने रखते हैं। लेकिन अगर ये कलमात दूसरों ने ना सुने होते तो इनका कोई फायदा ना होता। यीशु ने बुलंद आवाज से फरमाया ताकि कलमात दुरुस्त तौर पर सहीफों में दर्ज हो सकें। कुछ लोग मानते हैं कि उसने दर्द में चीख कर खुदा पर इल्जाम लगाया, लेकिन ये दुरुस्त नहीं है। वो वाहिद जो तमाम हकारत, तकलीफ और दर्द सह गया, अपनी मौत के वक्त खुदा पर कभी इल्जाम नहीं लगाएगा। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लम्हे शबक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सबसे पहले यीशु ने पुकार कर ऐलान किया कि वो तमाम इंसानों के गुनाहों की कफारी के लिए सलीब पर चढ़ाए गए हैं। ये पुकार से पता चलता है कि यीशु गुनाहगारों को बचाने के लिए मसलूब किया गया था। पुकार जो सलीब पर उसकी फिदिये मौत का ऐलान करती है। काबिल को नकद ये है कि यीशु ने हमेशा खुदा को बाप कहा, लेकिन यहाँ वो उसे खुदा कहता है। इसकी वजह यह है कि यीशु ने सलीब पर इंसानों की जगह ली और गुनाहगार खुदा को बाप कहकर मुखातिब नहीं कर सकते। दुनिया के तमाम गुनाहों को अपने ऊपर उठाने वाले के तौर पर वो खुदा की तरफ से तर्क किया गया और उससे खुदा को बाप कहने की इस्तायत ना थी, बस ये पुकारा खुदा। दूसरा, बहुत से लोग इस बात से बेखबर थे कि यीशु ने इंसानों के लिए कफारा दिया। चुनाचे उसने मौत के रास्ते पर मौजूद रूहों को खबरदार करने और बेदार करने के लिए पुकारा। खुदा ने यीशु को हमारे लिए सलीब पर चढ़ाने के लिए हवाले किया, और अगरचे यीशु जानते थे कि खुदा ने उन्हें क्यों छोड़ दिया, वो लोग जो उन्हें सलीब पर चढ़ाने वाले थे वो इस बात को समझ ना पाए। उसने पुकारा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसी तरह पुकारा ताकि नादान लोग तौबा करें और नजात पाएं। हमें इस रूहानी माने को समझना चाहिए और जल्दी से वो गुनाह छोड़ देना चाहिए जो खुदा नापसंद करता है। 5वां कलमा, मैं प्यासा हूँ। यीशु घंटों तक शदीद धूप में रहे, खून बह रहा था और इंतहाई थकन व प्यास की हालत में थे। लोग अक्सर कहते हैं कि प्यास भूख से ज्यादा बर्दाश्त करना मुश्किल है, तो वो तकलीफ कितनी शदीद रही होगी। लेकिन यीशु ने ये नहीं कहा कि मैं प्यासा हूँ। सिर्फ जिस्मानी प्यास की वजह से ये एक गहरी रूहानी प्यास थी जो किसी भी जिस्मानी तकलीफ से ज्यादा थी। यीशु की तरफ से पुकार का मतलब है मैं प्यासा हूँ क्योंकि मैंने अपना खून बहाया है। बराए मेहरबानी मेरी खून की
कीमत अदा करके इस प्यास को बुझा दें। ये मौत की तरफ बढ़ने रूहों को बचाने और उन्हें आसमान की बादशाही की तरफ ले जाने की दरख्वास्त थी। यहाँ तक कि लोगों ने इस रूहानी मायने से बेखबर होकर उसे स्पंज में भिगा हुआ सिरका देना था, जैसे कि यूहन्ना 19:29 में बयान किया गया है। ये पूरा हुआ जैसे कि ज़बूर 69:21 में पेशन गोई की गई थी। उन्होंने मुझे खाने को अंदरियाना भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका पिलाया। यीशु को सिरका चकाने का रूहानी मतलब क्या है? सलीब पर सिरका चकाकर यीशु इंसानों के गुनाहों के कफारे में हमारे लिए नए अंगूरों का शीरा पीने के लिए मुमकिन बना। नए अंगूरों का शीरे का मतलब नए अहदनामे में मोहब्बत का कानून है जो यीशु के जरिए पूरा हुआ। पुराने अहदनामा में गुनाह की माफी के लिए जानवरों की कुर्बानी दरकार थी, लेकिन नए अहदनामा में यीशु खुद कफारे की कुर्बानी बन गया, हमें कानून की लानत से छुड़ाने के लिए। यीशु ने हमारे लिए सिरका चखा। बस जो कोई भी खुदा की मोहब्बत पर यकीन रखता और अपने गुनाहों से दिल से तौबा करता है, इस ईमान के जरिए से उसके तमाम गुनाह माफ हो सकते हैं। ये खुदा का मंसूबा है। यीशु ने सिरका चखा और हमें पीने के लिए नया अंगूरों का शीरा दिया। अब भी 2000 साल गुजरने के बाद खुदावंद अब तक पुकार रहा है, मैं प्यासा हूँ। ये प्यास उसके बहाए के खून से पैदा हुई थी। यीशु ने अपना खून बहाया और मौत को कबूल किया ताकि हमारे गुनाहों का कफारा दे और हमें हकीकी जिंदगी अता करे। सलीब के खून से निजात पाने वालों को उसके खून की कीमत अदा करनी चाहिए। अपनी खून की कीमत पेश करके उसकी प्यास को बुझाना है, जो रूहों को बचाना और उन्हें आसमान की बादशाही में ले जाना है। बहुत से लोग अब भी खुदा की मोहब्बत से बेखबर जिंदगी में भटकते हैं। आप सच्चाई को बांटकर खुदा की प्यास बुझाएं और दूसरों को निजात की तरफ रहनुमाई करें। मैं आपके लिए दुआ करती हूँ। खुदा बाप, आपने अपने इकलौते बेटे यीशु को इस ज़मीन पर हमारे लिए भेजा और यीशु बनी नौ इंसान के गुनाहों की माफ़ी के लिए सलीब पर मसलूब हुआ। यहाँ तक कि अपनी मौत के दर्द में भी उसने हमारी तरफ अपने आखिरी कलमात पर जोश व खरोश से अता किए ताकि हमारे दिलों में उनके मायनों को जाहिर करें। अब हम रोशनी और सच्चाई में जिंदा रहें, सलीब से उसकी पुकार को याद रखें और दुनिया के लिए मसीह की खुशबू बने और इंजील मुकद्दस की बशारत पूरी दुनिया में फैलाएं। हम आपके अजीम फजल और मोहब्बत के लिए आपका शुक्र